सोशल मीडिया या अन्य किसी भी अफवाह के माध्यम से जो एक सामाजिक विद्वेष फैलाने का जो प्रयास कुछ लोगों ने किया है, उस पर पुलिस काफ़ी कड़ा रुख है। पुलिस का 600 ऐसे पोस्ट थे जो भ्रामक या बहुत हद तक जिसमें पूर्ण जानकारी नहीं थी और विद्वेष की भावना से डाले गए थे। उन पोस्टों को हटाया गया है। पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने दोनों जगह पर्याप्त पुलिस बल, मजिस्ट्रेट, ज्वाइंट ऑर्डर्स ये सारे निर्गत हुए हैं। वहाँ पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम की गई है। हरिपुर रोहतास में चंदेश्वरी चौधरी की हत्या हो गई थी। उसमें जो मेन एक्यूज अजीत तिवारी और उनके बेटा जो है, वो दोनों को गाजीपुर से 5 घंटे के अंतर्गत घटना के 5 घंटे में लेके आए हैं। जो परिजन एक्यूज के घर में आगजनी सब किए गए थे, उसमें काउंटर फायर भी हुआ था। अभी सामान्य स्थिति है। मिल्की गांव जो डिसीज्ड का है, मृतक का है, और जोगिया गांव एक्यूज है, दोनों जगह हम लोग फोर्स का प्रतिनिधि कर चुके हैं और एसपी स्वयं अपना से जाके उसको मॉनिटर कर रहे हैं। रोहतास के जोगिया गांव में बीते 5 अगस्त के दिन एक मजदूर अपनी मजदूरी का पैसा मांगने के लिए जाता है और पैसा मांगने के दौरान जो कि अजीत तिवारी मालिक थे, उनके द्वारा गोली मार दी जाती है और मौके पर ही मजदूर की मौत हो जाती है, जिसके पश्चात जो मजदूर पक्ष के जो लोग थे उग्र हो जाते हैं और उग्र होने के पश्चात जो अजीत तिवारी होते हैं, जिनके पास मजदूर पैसा मांगने गया था, उसके घर को आग लगा देते हैं। हालांकि FIR दर्ज किया जाता है और मात्र 5 घंटे के अंदर अजीत तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी घटना आपको बता दें कि यह घटना घटी उसके पश्चात सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के खबर चलने लगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने लगे। जो अफवाह फैला रहे थे, 600 पोस्ट को बिहार पुलिस ने डिलीट भी कराया है और तकरीबन 300 से 400 लोगों पर अज्ञात पर FIR दर्ज कराया गया है। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं ADG मुख्यालय और ADG लॉ एंड ऑर्डर। पहले जरा आप यह देखें। पुनः क्षेत्रीय व्यवस्था पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए आरंभ की गई है और पूर्व में 4 प्रक्षेत्र थे। पटना प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र। व्यवस्था के संबंध में राज्य सरकार की अधिसूचना से आप अवगत हैं। पूर्व में 4 प्रक्षेत्र थे, पुनः 4 प्रक्षेत्रों को पुनर्जीवित किया गया है। पटना प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर प्रक्षेत्र। भागलपुर प्रक्षेत्र में एक नया रेंज जुटा है, बेगूसराय क्षेत्र। पहले बेगूसराय क्षेत्र नहीं था, पिछली बार उसके बाद सृजन हुआ था। तो इन 4 प्रक्षेत्रों के साथ एक हमारा पुराना रेल प्रक्षेत्र भी है, तो कुल 5 प्रक्षेत्र कार्यरत हैं। इनके कार्यरत होने से अनुशासन की स्थिति, विधि व्यवस्था की बेहतरी, जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं हमारे पुलिस के, उन पर बेहतर नियंत्रण और अनुसंधान में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। कतिपय बार लोगों को दूर से पुलिस मुख्यालय आना पड़ता था। इस व्यवस्था के पुनः प्रारंभ होने से एक पुलिस का प्रोएक्टिव अप्रोच रहेगा और हम क्षेत्रीय स्तर पर बहुत सारे कांडों का निष्पादन कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त हमारे साथ ADG विधि व्यवस्था महोदया यहाँ हैं। रोहतास वाली घटना पर कुछ हम लोग आपको अवगत कराना चाहेंगे कि पुलिस ने क्या कार्रवाइयाँ की हैं और पुलिस ने काफ़ी तत्परता से कार्रवाई की। जो हत्या की घटना हुई थी, उसके जो 2 मुख्य अभियुक्त थे, उनको पुलिस ने 5 घंटे के अंदर गिरफ्तारी कर ली। तो मैडम से अनुरोध है। खिलाफ नामजद FIR दर्ज किया। 300 और 400 लोगों का अज्ञात के ऊपर कांड दर्ज हुई है। मुख्य रूप से आपसे इस संबंध में सहयोग की भी अपेक्षा है। सोशल मीडिया या अन्य किसी भी अफवाह के माध्यम से जो एक सामाजिक विद्वेष फैलाने का जो प्रयास कुछ लोगों ने किया है, उस पर पुलिस काफ़ी कड़ा रुख है। पुलिस का
600 ऐसे पोस्ट थे जो भ्रामक या बहुत हद तक जिसमें पूर्ण जानकारी नहीं थी और विद्वेष की भावना से डाले गए थे। उन पोस्टों को हटाया गया है। जिन्होंने पोस्ट डाला है उनको उनकी पहचान की जा रही है और उनको नोटिसेस भी दी जाएंगी। तो सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से इसी तरह की भ्रामक या अफवाह खबर में लोग ना पड़ें। पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने दोनों जगह पर्याप्त पुलिस बल, मजिस्ट्रेट, ज्वाइंट ऑर्डर्स ये सारे निर्गत हुए हैं। वहाँ पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम की गई है। उसको बनाए रखना आवश्यक है और किसी भी तरह से जो भी विक्टिम्स हैं उनके परिजनों को हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं कि कांड में जो भी साक्ष्य हैं उनके अनुरूप हम कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के आदेश से अपराध अनुसंधान की टीम ने भी वहाँ भ्रमण किया है और साक्ष्यों को जुटाया है। तो इस मामले में जो 3 कांड दर्ज हैं उसमें अच्छे ढंग से कांड का अनुसंधान, FSL की मदद और साक्ष्यों का संकलन किया जाएगा और वहाँ की जो अभी की जो स्थिति है वो पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक से हम लोगों की वार्ता भी हुई। पूरी तरह से शांति व्यवस्था है। केवल यही अनुरोध है कि लोग इस तरह के अफवाहों में ना पड़ें और पुलिस के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसको हम लोग जो अनुसंधान है उसको परिणति तक पहुंचाएंगे और जो दोषी हैं। सर, CID की टीम रोहतास SP के नेतृत्व में रोहतास का SDPO विक्रमगंज से भी बहुत ही तुरंत पहुंच गया था और हम लोग इसको वॉच कर रहे हैं। इसमें जो भी सच्चाई है, सच्चाई आप सब लोग जान ही रहे हैं। मर्डर केस है, हम लोग जल्दी इसको चार्जशीट करेंगे। तारीख को रोहतास में चंदेश्वरी चौधरी की हत्या हो गई थी। उसमें जो मेन एक्यूज राजीव तिवारी और उनके बेटा जो है वो दोनों को गाजीपुर से 5 घंटे के अंतर्गत घटना के 5 घंटे में लेके आए हैं। अगर थोड़ा विधि व्यवस्था का मतलब प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ जिसके लिए काउंटर FIR भी हुआ था, जिसमें उनके एक्यूज के घर को घेर के जो मृतक के द्वारा मृतक का जो परिजन है एक्यूज के घर में आगजनी सब किए गए थे। उसमें काउंटर FIR भी हुआ था। अभी सामान्य स्थिति है। मिल्की गांव जो डिसीज्ड का है, मृतक का है, और जोगिया गांव एक्यूज्ड है। दोनों जगह हम लोग फोर्स का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और SP स्वयं अपना से जाके उसको मॉनिटर कर रहे हैं। अभी कोई एज ऑन डेट अभी तो कोई तनाव नहीं है। हम लोग बाकी साइड में जो FIR हुआ था उसका भी त्वरित से हम लोग सुपरविजन करने की निर्देश दिया गया था। तो आपने देखा कि साफ तरीके से ADG लॉ एंड ऑर्डर और ADG मुख्यालय सुनील कुमार ने साफ तरीके से बताया है कि यह घटना घटने के 5 घंटे के भीतर ही जोगिया गांव में जो घटना घटी थी उसके पश्चात 5 घंटे के अंदर ही मर्डर करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।